हेलो, आप सभी का द विद्या मंत्रा के प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज यानी दिनांक 8 मई 2022 को बीपीएससी ने 67th प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट कराया है। हम लोग इसके मैथ्स के पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन ये दिख रहा है हमें, लॉग के बेस पे क्वेश्चन है। लॉग रूट 232 की वैल्यू आपको बतानी है कि इनमें से क्या है। तो यहाँ पे हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट लॉग का यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। लॉग ए अगर वैल्यू और बेस सेम होता है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। इसी कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करने जा रहा है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है लॉग रूट 2 और 32, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो सबसे पहले 32 को रूट 2 में आप क्या करिए, कन्वर्ट कीजिए। और हम लोग एक और फॉर्मूला जानते हैं, लॉग m पावर n को क्या लिख सकते हैं हम लोग, n log m। तो यहाँ 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 होता है, एज सिंपल एज दैट। तो रूट 2 के पावर में लिखना है 32 को, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 2 की पावर 10 क्या हो जाएगा, आपके पास सिंपली 32 हो जाएगा। क्योंकि 2 क्या होता है, रूट 2 इंटू रूट 2, और फिर रूट 2 की पावर क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। यानी कि 32 को हम लोग रूट 2 की पावर 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यूटिलाइज करेंगे, तो लॉग क्या हो जाएगा, ये रूट 2, और 32 को कन्वर्ट कर लिया हम लोगों ने रूट 2 की पावर 10। अब यहाँ पे ये फॉर्मुलेशन हम लोग यूटिलाइज कर लेंगे। तो लॉग m पावर n क्या होता है, n log m। तो यहाँ सिंपली क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में हो जाएगा, तो 10 log रूट 2 n रूट 2। अब ये हम लोग जानते हैं कि log a और वैल्यू a क्या होती है, 1 होती है। तो यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। तो दैट मीन्स 10 इंटू 1 हो गई। सिंपली इसका क्या आंसर हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल दो बेसिक कॉन्सेप्ट, लॉग के दो बेसिक फॉर्मुलेशन को यहाँ भी यूटिलाइज किया गया, और ये सिंपली आंसर आप दे सकते थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कहा गया है कि 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से विभाज्य है। तो सबसे पहले 4, 5 और 6 से विभाज्य है, इसका यही मतलब है कि 200 और 600 के बीच आपको संख्या बतानी है जो 4 और 5 6 से विभाज्य। तो यानी कि आपको क्या सिंपली निकालना था कि वो संख्या जो 4, 5 और 6 से तीनों से विभाजित है, यानी कि उसके एलसीएम से उसको क्या करना होगा, विभाजित होना पड़ेगा। तो आप 4, 5, 6 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो जैसे ही 4, 6, 5 का एलसीएम निकालेंगे, आप सिंपली आप एलसीएम निकाल सकते थे यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 या 12 पंचे 60, ये एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। अब आपको ये देखना था कि 200 और 600 के बीच संख्या 4, 5 से जो विभाज्य है, यानी कि आपको 60 के मल्टीपल में वैल्यू देखनी थी, और वही क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। यानी कि 200 के बाद 60 का मल्टीपल क्या होता, 240 होता। फिर आप 60 ऐड कर देते हो तो ये 300 हो जाता। इसी तरह से 60 आप ऐड करते जाते, 360, 420, 480, और क्या हो जाता है, 540। यही 200 और 600 के बीच वो संख्याएं होती जो क्या होता है, 4, 5 और 6 से क्या हो जाता है, पूर्णतः विभाजित होता है। तो टोटल नंबर आप काउंट कर लीजिए। आप 600 आप यहाँ पे नहीं लिखेगा, क्योंकि 600 के बीच आपको आंसर बताना है, 200 और 600 के बीच। तो क्या हो जाता है, नंबर कितने टोटल नंबर्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो आपका सी ऑप्शन क्या होता है, करेक्ट हो जाता। तो 6 ही ऐसे नंबर थे जो 4, 5 और 6 से क्या है, एक साथ तीनों विभाजित हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम में मिल जाते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको क्या यूटिलाइज करना है, एक्स आप मान लेते हैं, क्या हो जाता है, एक्स की वैल्यू 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन, क्योंकि ये इन्फाइनाइट तक इसी प्रक्रम में चलता जा रहा है। तो अब एक्स को जैसे ही ये पुट कर लेते तो हमारे पास क्या हो जाता है, एक्स की वैल्यू 2 माइनस 1 अपॉन, और ये पूरा देखिए यहाँ पे, यहाँ से भी यहाँ तक क्या कर सकते, क्योंकि ये इन्फाइनाइट तक जा रहा है, तो इसकी वैल्यू आप क्या कर सकते थे, फिर से रिप्लेस कर सकते थे एक्स से, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है, 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यानी इस पर्टिकुलर यहाँ पे वैल्यू इसको भी आप लोग सिंपली क्या कर सकते थे, एक्स से रिप्लेस कर सकते थे। बस यहाँ पे आपको क्या करना था, सॉल्व करना था। तो आप आंसर यहीं से आप टिक कर सकते थे कि जैसे ही एक्स की वैल्यू 1 रखे थे, 2 माइनस 1 1, और इधर भी क्या होता है, 1 इक्वल्स टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका क्या हो जाता है, मैच हो जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन था। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई भी कर सकते थे, यहाँ पे एक्स क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते थे। तो ये क्या हो जाता है, 2x माइनस 1, एक्स से मल्टीप्लाई करके सबको क्या रख सकते थे, लेफ्ट हैंड साइड में रख सकते थे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और ये सिंप्लीफाई होकर क्या हो जाता है, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, जो सिंपली एफ के क्या वैल्यू हो जाते हैं, 1 और 1 आ जाता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन के कैटेगरी में हम इसको रख सकते थे, जिसको आप इजिली कर सकते थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन यहाँ मैथमेटिकल इंडक्शन से क्वेश्चन है कि यदि कोई n कोई धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n हमेशा किससे विभाजित होगा। तो जब भी मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन होता है तो हम n इक्वल्स टू 1 सबसे पहले चेक करते हैं कि n इक्वल्स टू 1
में अगर पुट करते हैं n इक्वल्स टू 1 पे, तो ये वैल्यू क्या होती है, तो क्या हो जाती, 3 की पावर 4 इंटू 1 यानी 3 पावर 4 माइनस 4 की पावर 3। बस इसको आप सिंप्लीफाई करके आप चेक कर लीजिए क्या हो जाएगी। तो 3 की पावर 4 दैट मीन्स 3 की पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 81 हो जाएगी। ये 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 और 4 की पावर क्यूब यानी 4 चौक 16 चौक 64 और जैसे ये आप सब्ट्रैक्ट करते हैं इसका आंसर क्या होता है 17। तो n इक्वल्स टू 1 पे ही वैल्यू क्या हो जाती है 17। तो आप यहीं पे टिक कर सकते थे कि इसका बी क्या हो जाता, आंसर सही हो जाता, क्योंकि ये इसकी वैल्यू n इक्वल्स टू 1 पे 17 होती, जो 17 से विभाजित है, तो आप ऑप्शन बी को टिक कर सकते थे। यहाँ पे क्योंकि ये n इक्वल्स टू जैसे ही 2 रखेंगे, क्योंकि मैथमेटिकल इंडक्शन में n इक्वल्स टू 1 n इक्वल्स टू 2 करके आप चेक करते हैं और n इक्वल्स टू मान लेते हैं और n की वैल्यू n+1 पे आप प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 2 जैसे ही रखते हैं बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, 3 की पावर 8 माइनस 4 की पावर 3 इंटू 2 6। तो आप इसको भी सिंप्लीफाई करके देखेंगे तब भी वो क्या हो जाएगा, वो भी 17 से विभाजित हो जाएगा। तो आपको सिंपली n इक्वल्स टू 1 रख के आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते थे, हल कर सकते थे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ स्टूडेंट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर आपको दिया हुआ है और उन संख्याओं का योग भी दे रखा है। तो आप दो संख्या x और y मान लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाता है, x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाती है 1000 हो जाता। और उनके वर्गों के बीच का अंतर, आप x को बड़ी संख्या y को बड़ी संख्या मान सकते थे, किसी को भी एक बड़ी मान लेते हैं, x क्या है बड़ी संख्या है। तो यानी कि दिया हुआ है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उनके वर्गों के बीच का अंतर क्या दिया हुआ है आपके पास 2 5 6 और 000 ये वैल्यू दे रखी है। अब जैसे ही आपको पास ये आपको दिख रहा है तो आप सिंप्लीफाई इसको कर सकते थे, यहाँ पे फॉर्मुलेशन यूटिलाइज करके x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये वैल्यू क्या हो जाती है सिंप्लीफाई इस फॉर्म में आ जाती है। और यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है, आप x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ जैसे ही पुट करते तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाती है, इधर आपके पास 1000 से मल्टीप्लाई यानी कि 1000 से आप डिवाइड कर देते तो ओवरऑल आपके पास 256 आ जाता है। बस आप क्या करते हैं, इस दो इक्वेशन क्योंकि सिंप्लीफाइड इक्वेशन हो गया x प्लस वाई के फॉर्म में, x माइनस वाई की फॉर्म में, आप दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1256 और यहाँ से सिंप्लीफाई होकर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 638 हो जाएगी, 628 हो जाएगी। तो आपको दिख रहा है 628 एक ही में ऑप्शन है, यहीं पे आप टिक कर सकते थे, सी ऑप्शन इज द राइट। लेकिन आप y की वैल्यू भी चेक करेंगे तो y की वैल्यू किसी में x की वैल्यू में पुट कर दीजिए तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000 माइनस x यानी कि 1000 माइनस 628 और ये वैल्यू आपके पास सिंप्लीफाई होकर क्या हो जाएगा 372। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, किस तरह से यूटिलाइज किया हम लोगों ने, बिल्कुल एक सिंपल एल्जेब्रा का कैटेगरी में ये क्वेश्चन है और इसको सिंप्लीफाई करके हम आंसर को सॉल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन इजी के कैटेगरी में आप रख सकते थे, बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे क्या क्या यूटिलाइज हुआ हो। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बेस पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 45 नींबू को 40 रुपए बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। लेन देन में 20% का लाभ अगर प्राप्त करना है तो उसे 24 रुपए में कितना बेचना चाहिए। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस से एक मेथड आप यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड थोड़ा सा लेंदी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि जो है कैलकुलेशन लेंदी हो सकता है। हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सक्सेसिव सेलिंग के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सक्सेसिव सेलिंग में हमें क्या करना होगा, दो कंडीशन है आपके हमारे पास और दोनों कंडीशन में हमें मूल्य यानी कि व्यय दोनों क्या करना होगा, सेम करना होगा। तो 24 रुपए में कितने बेचने चाहिए, तो यहाँ पे 24 रुपए में दोनों हमें क्या करना, दोनों कंडीशन में 24 रुपए सेम रखना है। तो 24 रुपए सेम रखने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 24 रुपए में कितने, फर्स्ट कंडीशन में 24 रुपए में कितने नींबू खरीद सकते थे, तो उसको पहले देख सकते हैं, या कह सकते हैं कि 24 रुपए में कितने नींबू वो बेच पा रहा है इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे 24 रुपए के निकालने के लिए हमें कंडीशन क्या दिया हुआ है, 40 रुपए में 45 नींबू को वो 40 में बेचता है, यानी कि 40 रुपए में वो 45 लेमन्स बेचता है। तो 1 रुपए में वो कितने लेमन को बेचेगा, 45/40 लेमन। अब हमें 24 रुपए में चाहिए, 24 रुपए में वो कितने लेमन वो बेचेगा, तो 45/40 इंटू 24। तो यहां सिंप्लीफाई कर ले, इसको क्या हो जाएगा 24 रुपए में, वो यहां से 5 से 8, 5 से 9 और ये 8 किया 24। तो वो 24 रुपए में 27 लेमन्स क्या कर रहा है, इस फर्स्ट कंडीशन में क्या कर रहा है, बेच रहा है। यानी 24 रुपए में 27 लेमन्स यहाँ है उसके पास। और लेकिन इस फर्स्ट कंडीशन में उसको कितने परसेंट की हानि हो रही है, 20% की हानि हो रही है। यानी आप कह सकते हैं सेलिंग प्राइस इन द फर्स्ट कंडीशन,
इन द फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा 100 माइनस 20%, तो ये सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा 80%। अब सेकंड सिनारियो देखते हैं, इस कंडीशन में क्या हो रहा है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि वो 20% का लाभ हो रहा है, अगर वो 24 रुपये बेच रहा है तो 24 रुपये में जो है अगर बेचना है तो कितने नींबू चाहिए, तो 20% का लाभ हो रहा है। यानी सेलिंग प्राइस सेकंड कंडीशन में क्या है आपके पास, सेलिंग प्राइस सेकंड कंडीशन में 100 प्लस 20, यानी कि क्या हो गया 120%। अब हम लोग क्या देखेंगे, दोनों तरफ व्यय हम सेम कर लिए, 24 रुपए इधर भी 24 रुपए इधर भी, और अब हम लोग क्या लगा दे, फॉर्मूला लगा दें, व्यय इक्वल टू मूल इंटू मात्रा, यानी कि ई इक्वल टू क्या लगा दें हम, पी इंटू क्यू। यहाँ पी क्या है क्या प्रति इकाई मूल्य है, और क्यू क्या है क्वांटिटी है, ई क्या है व्यय है। तो व्यय तो दोनों तरफ फिक्स है, 24 रुपए फिर फिक्स कर लिया, तो इधर भी 24 रुपए इधर भी 24 रुपए, यानी कि सिंप्लीफाई आप कह सकते हैं कि P1 Q1 ये क्या हो जाएगा P2 Q2। क्यों, क्योंकि दोनों में व्यय हम क्या कर दिए सेम कर लिए 24 रुपए। अब यहाँ पे Q1 क्वांटिटी ये क्या है आपके पास 27, और आपके पास जो प्रति इकाई वैल्यू है वो क्या है 80, तो 80 इंटू 27 फर्स्ट कंडीशन में, और इधर क्या है 120 इंटू क्वांटिटी, यही आपको चाहिए यहाँ पे कितने लेमन्स वो बेचे, तो क्या हो जाएगा 120 इंटू Q2। बस आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते थे यहाँ Q2 की वैल्यू, यानी कि कितने लेमन्स वो 20% के लाभ पे बेचेगा अगर 24 रुपए में, तो वो सिंप्लीफाई Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 80 इंटू 27 बाय 120, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा 18। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो इस मेथड से ही क्यों किया गया, क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज्यादा आसान था, क्योंकि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं हम हमेशा व्यय को क्या कर लेते हैं सेम कर लेते हैं, और क्योंकि हम इस पर्टिकुलर जो है फॉर्मुलेशन को यूटिलाइज करने के लिए हम डायरेक्टली क्या कर लेते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्वांटिटी Q2 कितनी होगी जिसमें उसको 20% का लाभ होगा, अगर वो 24 रुपए बेचे तो 18 लेमन्स वो क्या करेगा बेचेगा जिसमें वो 20% का लाभ उठा लेगा। तो ऑप्शन बी क्या है करेक्ट वन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या है कि 110 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 58 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है, तो कितने समय में यह एक राहगीर जो उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है पार करेगी। तो एक रिलेटिव आपको क्या करना होगा स्पीड निकालना होगा। तो सबसे पहले एक ट्रेन है आपके पास और दोनों क्या है उसी दिशा में चल रही है, और एक ट्रेन है और एक राहगीर है आपके पास एक पर्सन। तो ट्रेन कितनी की लंबाई कितनी 110 मीटर, तो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है आपके पास सिंपली क्या है 110 मीटर लंबी ट्रेन है और 58 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी 58 किलोमीटर पर आवर। सिंस आपको क्या है आंसर सेकेंड्स में देना है और आप कह सकते हैं उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा से गति कर रहा है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन आपके पास है और पर्सन की भी स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पर्सन स्पीड क्या है ये भी आपके पास 4 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। तो जाहिर सी बात है सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो क्या करेंगे आप सिंपली 58 में 4 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई होके 54 किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव स्पीड जब भी सेम डायरेक्शन में होता है तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, यही अपोजिट होता है तो हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो यहाँ 54 किलोमीटर पर आवर हो गया रिलेटिव स्पीड। अब आपके पास सिंस लेंथ क्या है मीटर में दे रखा है तो इसको भी आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसको करने का तरीका क्या होता है आप सिंपली 5/18 से क्या कर देते हैं हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे 1 किलोमीटर को 1000 और आवर को भी सेकंड में बदल सकते थे 3600, तो ये सिंप्लीफाई 5/18 ही आता है। तो जनरली डायरेक्ट हम लोग यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे 18 या 54 तो ये हो जाए 15 मीटर पर सेकंड। तो हमें स्पीड पता चल गई 15 मीटर पर सेकंड। लेंथ ऑफ ट्रेन दे रखा है हमें 110 मीटर, तो हमें क्या करना बताना चाल बताना। तो सिंपली टाइम आपको क्या बताना है आपको किस समय बताना है। तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा आपके पास डिस्टेंस बाय स्पीड तो 110/15 और सब क्या है मीटर पर सेकंड 110/15 आपको यहाँ पे दिख रहा है 15 7 105, तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या ले सकते हैं 105 + 5/15, तो ये क्या हो जाएगा 7 + 5/15 यानी कि क्या हो गया सिंप्लीफाई 7 + 1/3 सेकंड, यानी कि 7 × 1/3 सेकंड। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको डायरेक्ट रिलेटिव स्पीड निकाल लेते और उसको मीटर पर सेकंड से यहाँ कन्वर्ट करना होता
और बस टाइम इक्वल्स टू आप सिंपली लेंथ जितनी ट्रेन थी और उसकी रिलेटिव स्पीड से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो टाइम टेकन बाय ट्रेन आ जाता है आपके पास। तो ऑप्शन क्या होता है, सी ऑप्शन क्या है करेक्ट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, एक समचतुर्भुज है जिसका परिमाप आपको दे रखा है 52 मीटर, उसका एक छोटा विकर्ण है 10 मीटर की, उसकी लेंथ दे रखी है। तो लंबे विकर्ण यानी दूसरी विकर्ण की आपको क्या करनी है, आपको लंबाई बतानी है। तो सबसे पहले एक समचतुर्भुज हम लोग देख लेते हैं। समचतुर्भुज क्या होता है, जिसमें चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, यानी ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। तो जैसे ही बराबर होती है आपके पास परिमाप दे रखा है, अगर ये ए है, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, तो आपके पास 4a की वैल्यू क्या दे रखी है, 52 दे रखी है। परिमाप आपके पास 52 दे रखी है, मीटर दे रखी है। तो ए की वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगा, 13 मीटर हो जाएगा। तो ये ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली 13 मीटर। अब आपके पास विकर्ण के बारे में बात की गई है, तो विकर्ण देख लेते हैं। तो सिंस रोम्बस है, रोम्बस यानी समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज में जो है विकर्ण 90 डिग्री पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये जितना विकर्ण है लेंथ होगी ये उसके हाफ में हो जाएगी। तो अगर पहला विकर्ण, छोटा विकर्ण क्या है 10 मीटर, यानी कि अगर मान लेते हैं ये 10 मीटर है तो ये 5 हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी। तो D1 की वैल्यू मान लेते हैं क्या हो जाएगी, आपके पास 10 मीटर है, तो ये 5 मीटर और ये भी 5 मीटर हो। तो आपको क्या करना होगा, इस दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ जो है हम लोग फाइंड आउट करते हैं, यानी कि अगर ये ABC हम लोग मान लेते हैं, ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री का ट्राइंगल है, तो यहाँ पे पाइथागोरस हम लोग यूटिलाइज कर सकते थे। AB की लेंथ हम क्या कर सकते थे, यहाँ से निकाल सकते थे। तो AB क्या हो जाएगा, AB को निकालने के लिए क्या करेंगे आप, सिंपली 13 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं, इसको मान लेते हैं D2। तो क्या हो जाएगा आपके पास D2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो यहाँ से सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो D2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 मीटर। अब जाहिर सी बात है समकोण त्रिभुज ये 5 है, ये 13 है, तो ये जाहिर सी बात है क्या होगी 12 मीटर, क्योंकि 13 का स्क्वायर क्या होता है 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर होता है। ये डायरेक्टली आप 12 यहाँ लिख सकते थे। और जैसे ही ये 12 निकालेंगे तो आप क्या जानते हैं कि ये समद्विभाजित करती है, यानी कि टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, टोटल यानी कि विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी, यानी जो बड़ा विकर्ण है वो क्या हो जाएगा 2 इंटू D2, यानी कि क्या हो जाता है 24 मीटर हो जाता है। क्यों D2 हमने माना इसको, क्योंकि आपके पास जो AB की लेंथ है आपके पास क्या है D2 है, तो हमने विकर्ण यानी कि A और ये लेते हैं D, तो AD क्या हो जाएगा पास 2 इंटू AB, यानी कि 12 मीटर को आपको 2 से गुना करना होता है, तो सिंपली 24 मीटर क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है। तो सिंपल एक पाइथागोरस थ्योरम। और आपको रोम्बस यानी समचतुर्भुज के बारे में पता होना चाहिए, उसके कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए कि 90 डिग्री पर विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। बस इसी कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करके इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो D क्या हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। में क्या बोला गया कि 100 मीटर की दौड़ है और A और B दौड़ रहे हैं, जिसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है A, और यदि A B को 4 मीटर की शुरुआत देता है तो, और फिर भी उसे 15 सेकंड से हरा है, तो B की गति आपको बतानी है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है टोटल, अगर हम A की बात करें तो टोटल डिस्टेंस तो A के लिए 100 मीटर ही है, A के लिए। B का डिस्टेंस अगर बात करें तो B का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 100 माइनस 4 यानी कि 96 मीटर हो जाएगा B का डिस्टेंस, क्योंकि वो 4 मीटर की शुरुआत देता है। तो B का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 96 मीटर। और स्पीड ऑफ A भी दे रखा है आपके पास, स्पीड ऑफ A क्या दे रखा है आपके पास 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में आप कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि डिस्टेंस आपके पास मीटर में देता है। तो इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए आप क्या करेंगे 5/18 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मीटर पर सेकंड को करना है किलोमीटर पर आवर से 8/5 जो है 5 से मल्टीप्लाई है, यहाँ पे क्या हो जाएगा पलट जाएगा 5/18 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा आपके पास, तो ये 20/9 मीटर पर सेकंड हो जाएगा स्पीड ऑफ A। तो अब A की टाइम कितने में वो 100 मीटर कवर करता है, तो टाइम भी निकाल लीजिए फॉर A के लिए। तो क्या हो जाएगा आपके पास टाइम क्या हो जाएगा 100 मीटर डिवाइड बाई 20/9 डिस्टेंस बाय स्पीड, तो ये हो जाएगा 20 इंटू आप कह सकते हैं 9। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 45 सेकेंड। तो A को 100 मीटर कवर करने में 45 सेकेंड लगता है अगर वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ता है। तो B के लिए लेकिन सिंस डिस्टेंस आपके पास 96 मीटर है, लेकिन और एक चीज दे रखा है, उसका टाइम भी दे रखा है कि उसे 15 सेकेंड से तब भी हरा जाता है, यानी कि B का टाइम टेकन क्या हो जाएगा, टाइम फॉर B क्या हो जाएगा 15 सेकेंड, यानी कि 15 सेकेंड एक्स्ट्रा B ने लिया है, तो 45 में 15 को आप क्या कर लेंगे ऐड कर देंगे, यानी कि B ने 96 मीटर क्या है 60 सेकेंड में कंप्लीट किया है।
बी ने 96 मीटर 60 सेकंड में कंप्लीट किया है। तो बस आप क्या करेंगे, स्पीड ऑफ बी निकाल लीजिए, बी की स्पीड निकाल लीजिए, क्योंकि डिस्टेंस आपके पास क्या है 96 और टाइम कितना लग रहा है 60। तो इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। तो 96/60, तो क्या कर सकते हैं आप इसको 24 और 15, 24/15। और सिंस आपको स्पीड निकालना है और सिंस आपके सारे ऑप्शन क्या है किलोमीटर में है, तो इसको क्या करेंगे आप किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये आपके पास मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर चेंज करने के लिए क्या करेंगे आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। बस यहाँ पे सिंप्लीफाई जैसे ही करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर 5.76 किलोमीटर पर आवर। तो केवल आपको निकालना था टाइम ए के लिए, बस उसको क्या करना था टाइम बी में ऐड करना था, और बस स्पीड आपको क्या करनी थी निकाल लेनी थी जो है सिंपल फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंगली। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा किस तरह के इस तरह से क्वेश्चन जो बीपीएससी में पूछे गए थे किस तरह से आपको उसको सॉल्व करना था। तो एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गई है, आप बहुत ही ईजी तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते थे। बहुत सारे क्वेश्चन ईजी कैटेगरी में थे, कुछ क्वेश्चन में आप कह सकते हैं क्या है टाइम टेकिंग है कैलकुलेशन पार्ट, और कुछ क्वेश्चन क्या है मॉडरेट है। तो ओवरऑल आई होप आपको क्वेश्चन किस तरह से डील किया जाता है वो आपको क्लियर हो गया। ऑल द बेस्ट फॉर द बीपीएससी एग्जाम। थैंक यू।